जेनजीज, आखिर है क्या ये जेनजी? आजकल ये टर्म हर जगह सुनाई देता है, जेनजी दिस, जेनजी दैट, लेकिन पहला सवाल ये है कि जेनजी आखिर है कौन? आजकल जेनजी को लेकर काफी नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि जनरेशन बदतमीज है, मुंहफट है, परंपराओं से दूर है और सिर्फ विद्रोह जानती है। लेकिन क्या जेनजीज वाकई में ऐसी है या फिर हम एक पूरी जनरेशन को कुछ स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर जज कर रहे हैं? आज इस मिथ को तोड़ेंगे और देखेंगे कि भारत की जेनजी मॉडर्न होते हुए भी कैसे अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। जेन जी यानी कि जनरेशन जी ब्रॉडली उन लोगों को कहा जाता है जो मिलेनियल्स के बाद और जेन अल्फा से पहले पैदा होते हैं, यानी कि 1997 से 2012 के बीच में पैदा होने वाले बच्चे। लेकिन ये शब्द भारत में नहीं बना है। ये एक जनरेशनल क्लासिफिकेशन है जो प्राइमरली वेस्टर्न डेमोग्राफिक रिसर्च और पॉपुलर कल्चर से मेन स्ट्रीम होकर भारत में आया है। और यहीं से पहला सवाल उठता है, अगर जेनजीज की परिभाषा बाहर से आई है तो क्या भारतीय जेनजीज की आइडेंटिटी भी बाहर से तय होगी? हमारे जेनजीज को समझने के लिए वेस्टर्न सर्वेज और कल्चरल मैट्रिसेस यूज किए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि जेनजीज लिबरल है, शादी नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं करना चाहते, ट्रेडिशनल वैल्यूज और अपनी परंपराओं से दूर है। लेकिन क्या पूरे भारत के जेनजीज को इसी ब्रैकेट में फिट करना सही है? क्योंकि भारत में जेनजी सिर्फ कोई एक नहीं है, लाखों है और सबकी अपनी अलग कहानी है। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं। जेनजीज को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अब एक ऐसा सेक्शन है जो विदेश और वेस्टर्न पॉप कल्चर से अत्यधिक प्रभावित है और दूसरा ऐसा सेक्शन है जो मॉडर्न भी है, एम्बिशियस भी है, लेकिन साथ ही अपनी सिविलाइजेशनल रूट्स, अपना घर परिवार, अपनी परंपराएं और संस्कृति से वंचित भी नहीं है। तो फिर हमारे जेनजीज की परिभाषा, उनके गुण आखिर कौन तय करेगा? ये तो हम तय करेंगे ना, भारत तय करेगा ना, भारत की जेनजीज खुद तय करेगी ना। भला क्यों कोई फॉरेन मैट्रिक्स हमें ये बताए कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, जॉब क्यों करनी चाहिए, शादी क्यों करनी चाहिए, बच्चे क्यों करने चाहिए, हमारी परंपराएं क्यों मानना चाहिए? इंडिया की जेनजीज को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। और एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो जेनजीज को जंतर मंतर पर देखा जा रहा था, उनसे जेनजीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। वो जेनजीज का एक हाफ सेक्शन हो सकता है, जिससे एक सेक्शन की मैं बात कर रही थी वो हो सकती है, लेकिन वो पूरी जनरेशन नहीं हो सकती। बिकॉज इफ यू वांट टू नो व्हाट इंडियन जेनजीज कैन लुक लाइक, लुक बियॉन्ड द प्रोटेस्ट क्राउड। आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से हटकर झारखंड के प्रोटेस्ट में भी नजर डालकर देखिए, आखिर वो भी तो जेनजी है जिसने बिना एंटी नेशनल स्लोगन्स के, बिना पत्थरबाजी के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। पंशुल बंसल को भी देखिए, वो भी तो जेनजी है जिसने नीट यूजी 2026 के पेपर में 715 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया सेकंड रैंक सिक्योर किया था। आपको पता है उसने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समय क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट में क्यों जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं घर पर पढ़ाई करूं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करूं और अपना स्कोर बढ़ाऊं। और उसने करके भी दिखाया। सुन लीजिए, ये है असली जेनजीज। वैभव सूर्यवंशी को देखिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में इस जेनजीज ने क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 35 बॉल्स में सेंचुरी बनाई और मेंस T20 क्रिकेट का सबसे यंग प्लेयर बनने के साथ IPL में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और अब मिलिए देवव्रत महेश रेखे से। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने दंडक्रम परायणम जैसे अत्यंत कठिन वैदिक ट्रेडिशन को पूरा किया, जिसमें लगभग 2000 श्लोक शामिल है और इसे बिना रुके एक बार में पढ़ा जाता है। और देवव्रत महेश रेखे ने इसे 200 साल बाद मुमकिन करके दिखाया है, वो भी लगातार 50 दिनों के अंदर। और हाँ, ये भी जेनजी है। जेनजी का मतलब सिर्फ विद्रोह नहीं होता, जेनजी का मतलब सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन नहीं होता, जेनजी का मतलब सिर्फ लिबरलिज्म के नाम पर परंपराओं को ठुकराना भी नहीं होता। तो जब हम कहते हैं कि जेनजीज वर्सेस सनातन, तो हमें शायद सबसे पहले अपना सवाल ही बदल लेना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले भी जेनजी ही है, नीट की प्रिपरेशन करने वाला भी जेनजी ही है, क्रिकेट में भारत का नाम रोशन करने वाला भी जेनजी है और 200 साल पुरानी वैदिक परंपराओं को फिर से पूरा करने वाला भी जेनजी ही है। तो फिर हम जेनजीज को ब्रैकेट क्यों कर रहे हैं? अगर जेनजीज को लिबरल, इंडिपेंडेंट और सवाल जवाब करने वाली पीढ़ी कहा जाता है, तो उन पर थोपी गई परिभाषा पर उन्हें तो सवाल उठाने दो। फॉरेन कंट्रीज के मैट्रिक्स हमें एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं, लेकिन इंडियन जेनजीज की आइडेंटिटी इंडिया खुद डिफाइन करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेट्स बी वोकल एंड नॉट वायलेंट, बिकॉज डिसएग्रीमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, ब्लाइंड कैटेगराइजेशन इज। जय हिंद, जय भारत।